के नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी की आगे की क्या योजना है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी अनिल राय गुप्ता। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। हमने देखा कि रेवेन्यू और जो मुनाफे के जो फिगर है सर, वो तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, इन लाइन है, लेकिन एबिटा मार्जिन थोड़ा सा हमारी उम्मीदों से कम है। जरा बताएंगे सर कि ये मार्जिन पर ये प्रेशर क्यों आया और ये फिर से डबल डिजिट में यानी कि 10% से ऊपर मार्जिन आप कब तक जाते हुए देख रहे हैं? आई थिंक जो सेकंड क्वार्टर वैसे तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, चाहे स्विच केयर, केबल्स, वायर्स, लाइटिंग, ये सभी हमारे एक अच्छी ग्रोथ कैटेगरी में रहे। और जहाँ पे थोड़ा इफेक्ट आया है वो समर प्रोडक्ट्स हैं जो कंटिन्यूड रेंज रही फर्स्ट क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर में भी, जिसका इफेक्ट एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स और फैंस बिजनेस पे आया। ऑब्वियसली वॉल्यूम इफेक्ट होता है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी अंडर अब्सॉर्ब रहते हैं, तो उसकी वजह से मार्जिन्स इफेक्ट होते हैं। बट जैसे ही ये नॉर्मलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स पहुंचेंगे थर्ड क्वार्टर, स्पेशली फोर्थ क्वार्टर में, तो मार्जिन्स भी अपने आप वापस आ जाएंगे। अनिल जी, अगर हम केबल अगर बिजनेस की बात करें तो हम देख रहे हैं कि स्टडी परफॉर्मेंस है, ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है। आपको क्या लगता है कि अब जो दूसरा हाफ है इस फाइनेंशियल ईयर का, क्या इसमें इस मोमेंटम को आप कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं? और प्राइसिंग को लेकर, वॉल्यूम मिक्स को लेकर आपकी क्या राय होगी? आई बिलीव आने वाले 6 महीने में भी हमको लगता है कि केबल्स का एक मोमेंटम, बिकॉज थोड़ा सा ये स्ट्रक्चरल है क्योंकि हमारी कैपेसिटी अंडरग्राउंड केबल्स में एनहांस हुई है, जिसका एडवांटेज केबल्स ग्रोथ को मिल रहा है। और जहां तक डोमेस्टिक वायर्स का सवाल है, वहां पे हमारी कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन रीच चल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं प्रोवाइड करेगा, बल्कि कंपनी को एक अच्छा मार्जिन ही देगा केबल्स एंड वायर्स बिजनेस। सो हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं कि वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहेगा इस बिजनेस में। एक सवाल आपसे सर लॉयड वाले बिजनेस को लेकर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्जिन में काफी ज्यादा शार्प रिडक्शन आया है। 14% से गिरकर सिर्फ 1.25% के आसपास के मार्जिन रह गए हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये एक पेन पॉइंट वाला एरिया रहा है, और क्या इसमें आगे आप रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक लॉयड का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समर प्रोडक्ट्स के चलते लॉयड एयर कंडीशनर्स, जो कि ऑलमोस्ट 70% सेल्स लॉयड की कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें एक गिरावट आई थी फर्स्ट क्वार्टर में और वो कंटिन्यू रही सेकंड क्वार्टर में। तो उसके चलते, क्योंकि इन्वेंट्रीज एक सिस्टम में बनी रहती हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी अंडर अब्सॉर्ब रहते हैं। उसके वजह से मार्जिन्स पे इफेक्ट आया है। जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगी इन्वेंट्री सिस्टम की थर्ड क्वार्टर और मैक्सिमम बाय फोर्थ क्वार्टर, तो ये मार्जिन भी अपने आप नॉर्मलाइज लेवल्स पे आ जाने चाहिए। अनिल जी, जो लाइटिंग वाला आपका डिवीजन है, लाइटिंग और फिक्सचर वाला, उसमें हमने देखा कि ग्रोथ काफी अच्छी है, स्टेबल है, और हमने देखा कि जो एलईडी प्राइसिंग स्टेबलाइज हुई है, उससे आपको हेल्प मिला है। क्या हम मान के चलें कि आगे प्राइसिंग के फ्रंट पर आप कुछ और डिसीजन ले सकते हैं कीमतें बढ़ाने का, और क्या मार्जिन यहां से और हम इंप्रूव होते हुए देखेंगे? आई थिंक जहां तक एलईडीज का सवाल है, क्योंकि पिछले कई सालों से इसमें प्राइसिंग में गिरावट आ रही थी, तो कंपनीज की ग्रोथ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट थी। अभी मुझे लगता है कि ये बॉटम आउट हुई है एलईडी प्राइसेस, और यहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर फोकस रहेगा कंपनी का। जहां तक मार्जिन का सवाल है, लाइटिंग में हैवेल्स के मार्जिन इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो आने वाले टाइम में भी हमें उम्मीद है कि मार्जिन पे भी हैवेल्स इसको बरकरार कर पाएगा। ठीक है। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और कंपनी के नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर भी हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए। और आपको जाते जाते दिवाली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं हमारे 18 स्वदेश की पूरी टीम की ओर से। लेकिन